और आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये है कर्नाटक की पहचान, मैसूर का महल। लेकिन कर्नाटक वासियों के दिलों पर कौन करेगा राज? लोकसभा चुनाव में कौन होगा किंग? इसके आंकड़े सबसे पहले सी वोटर सर्वे में जो सामने आए हैं वो डेटा हम आपके सामने रखेंगे सिलसिलेवार तरीके से, आपको हम बताएंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज क्या कहता है? सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी प्लस 52% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक में। यह सबसे पहला आंकड़ा आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पास 43% वोट परसेंट जाता नजर आ रहा है और अदर्स के खाते में 5%। यह सबसे पहला आंकड़ा है जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्लस का मतलब है बीजेपी प्लस जेडीएस 52% वोट शेयर इनके पास सी वोटर सर्वे के आंकड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो पिक्चर एकदम उलट सामने आती है। अब देखिए सीटें आपके सामने, बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में 22 से 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कुल सीटें यहां पर है 28 और बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में जाती नजर आ रही हैं 22 से 24 सीटें। कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो यहां पर देखिए सीटों के मामले में बीजेपी कितनी आगे कांग्रेस से, 22 से 24 सीटें, कुल 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में सी वोटर सर्वे में पहले ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए बेशक वोट परसेंटेज के अगर आप माइनस समझेंगे तो वहां पर 40 कुछ फीसदी जो है वोट परसेंट वो कांग्रेस के खाते में जाता नजर आए, लेकिन जब सीटों की बात होती है तो केवल 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आती हैं। रोमाना, तो ये बड़ा नंबर है, पहला नंबर है। कर्नाटक का आंकड़ा आपके सामने है और कर्नाटक 28 लोकसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटों में कर्नाटक में बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी और जेडीएस का आप जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के खाते में 22 से 24 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि 2 लाख से ज्यादा लोगों से बात करके सर्वे के ये आंकड़े जो आपके लिए सी वोटर ने तैयार किए हैं, 2 लाख नंबर बड़ा होता है और 2 लाख से ज्यादा लोगों का मन टटोला गया है, उनसे जवाब लिए गए हैं और उसके बाद ये सर्वे का आंकड़ा, इसीलिए ये सबसे विश्वसनीय सर्वे का आंकड़ा बनता है। और हम जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। अब हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन डॉली शर्मा से लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन विधानसभा चुनाव वाला फायदा लोकसभा चुनाव में तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कमोबेश स्थिति वही 2019 वाली 2024 में भी रहने वाली है कांग्रेस की। डॉली, आपने म्यूट किया हुआ है, शायद अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉली जी नमस्कार, मैं कह रही हूँ रोमाना जी, जिस तरीके से साउथ में इनका सुपड़ा साफ हुआ है और जनता समझ चुकी है किस तरीके से ये झूठे वादे करके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता देख रही है कि इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, बचा रहे हैं ये बलात्कारियों को। साक्षी मलिक का रोना, जिस तरीके से उन्होंने अपना उससे रेसलिंग से संन्यास ले लिया, जिस तरीके से अपने पुरस्कार पदक वापस कर रहे हैं हमारे रेसलर्स, ये आज पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। जो वादे इन्होंने किए, देखिए किस तरीके से पलटमारी करी इन्होंने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए जीते हुए और हमारा वोट बैंक देखिए रोमाना जी, इन चुनावों के बाद भी हमारा वोट बैंक, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। हमारी जो है आपने देखा होगा लगातार इन लोगों के से अभी भी 10 लाख वोट ज्यादा है 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के। तो अभी समय है, समय बदलेगा, वोटर का भी दिमाग बदलेगा। अभी काफी समय है, 3-4 महीने मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब का रुख करूंगी और जफर भाई मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये आंकड़ा जो आया है सीटों के लिहाज से दिखा रहा है कि बीजेपी को कमोबेश वही 2019 वाली स्थिति रहने वाली है बीजेपी प्लस के लिए, लेकिन सवाल ये कि क्या वोट शेयर का ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई सवाल पैदा करता है? इसलिए क्योंकि जब आप अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं 2019 लोकसभा का, तब भी बीजेपी का वोट शेयर करीब 52% के आसपास, और इस बार आंकड़ा ये कह रहा है जब आपने गठबंधन कर लिया है, जेडीएस आपके साथ आ गई है, तब भी आपका जो आंकड़ा है वो 52% के आसपास ही, मतलब बीजेपी प्लस जेडीएस का आंकड़ा भी 52% वोट शेयर वाला ही।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है रोमाना जी के कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज होगी इससे बहुत कम होगी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। जब ये जेडीएस और कांग्रेस साथ लड़ी थी 2019 में, एक सीट पाई थी और एक सीट पे जो है वो आपको पता है कि और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी। हमें लगता है कि हमें इस बार 28 की 28 सीटें पूरी मिलेगी। नहीं सर, मुझे आप कोई जो यहाँ पर आकलन कर रहे हैं, देखिए जो कांग्रेस का वोट शेयर सी वोटर दिखा रहा है जाता हुआ कर्नाटक में, वो 43% के आसपास दिखा रहा है, और वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करीब 43% वोट शेयर ही मिला था। तो कुल मिलाकर ये वहीं पर इंटैक्ट नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।